आज के लिए उपदेश पाठ वचन हमें मिलता है दूसरा कोरिन्थ की पत्री अध्याय संख्या 13 पद संख्या 11 से लेकर 14 पद तक। ऐसे परमेश्वर का जीवित वचन ऐसा लिखा है, हम ध्यान से सुने। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे यहाँ तक। आमीन। सबों को हैप्पी ट्रिनिटी पर्व। आप सबों को त्रिनादित्य पर्व के हार्दिक शुभकामना। मसीह में मेरे अति प्रिय विश्वासी भाई बहने, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम इस पवित्र संगति में परमेश्वर के जीवित वचन और उसकी आराधना और महिमा के लिए एकत्रित होने पाते हैं। जब हम पर्व त्योहार की बात करते हैं, हमारा हृदय, हमारे जीवन उस परमेश्वर के आशीषों से परिपूर्ण होकर गदगद हो जाता है कि हमारा मन, हमारा हृदय करता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। जिस प्रकार से हमारे यूथ आज गीत गा रहे थे बहुत सुंदर तरीका से कि आ यीशु पसा और अपना हृदय को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें, चढ़ाए। यह हमारे लिए आह्वान भरी गीत है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को तैयार करते हैं। लेकिन जब हम अपने कलीसिया के त्योहारों को स्मरण करते हैं तो 2 या 3 विशेष त्योहारों को ही हम उस परिपक्वता के साथ या कहे उस हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियां करते हैं। पहला जो है क्रिसमस, यीशु के जन्म पर्व, इसको बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। और दूसरा ईस्टर, जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान पर्व है, इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और तीसरा जो है पेंतिकोस्त, जहाँ पवित्र आत्मा का उतरना या पवित्र आत्मा की शामत के पर्व, ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के पर्व को हम मनाते हैं। और आज जब त्रिनादित्य त्योहार या त्रिनादित्य पर्व को हम स्मरण करते हैं, तीनों ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों मिला के एक ईश्वर है। पिता अलग ईश्वर नहीं है, पुत्र अलग ईश्वर नहीं है, पवित्र आत्मा अलग ईश्वर नहीं है। ये है त्रित्वा में एक ईश्वर, ट्रिनिटी गॉड। और उसके महिमा और उसकी प्रशंसा में हम आज की आराधना और आज के इस त्यौहार को हम मनाने पाते हैं। मसीह में प्रियो, जब हम आज के वचन को देखते हैं दूसरा कोरिन्थ 13 अध्याय 11 पद से लेकर 14 पद तक, तो यह पत्री मकिदुनिया में पौलुस प्रेरित लिखता है और लगभग 55 या 56 ईस्वी के बीच में यह लिखता है। और मुख्य उद्देश्य रहता है कि दुख सहने के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करना, उनका आपसी मेल प्रेम जो यहाँ नहीं दिखता है, उस आपसी मेल प्रेम को किस प्रकार से मसीह संगति में बनाए रखें, इस कारण से यह पत्री को पौलुस प्रेरित ने कोरिन्थ मंडली के लिए लिखता है। इस नगर में बहुत से शिक्षक आए जो अपने जैसे ही परमेश्वर के वचन को शिक्षा देकर अनुयायी बनाया करते थे। इन अलग अलग सुसमाचार प्रचारकों का एक दूसरे से नहीं बनता था। जिस प्रकार से हम पहला कोरिन्थ पहला अध्याय उसका 12वें वचन में देख सकते हैं कि कोई अपुलोस का अपने आप को कहते हैं, तो कोई पौलुस का, कि मैं पौलुस का अनुयायी हूँ, और कोई कहता है मैं अपुलोस का अनुयायी हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम अपुलोस के पौलुस के अनुयायी नहीं हैं, हम केवल परमेश्वर के अनुयायी हैं, जो अपने योजना के तहत हम हर एक को छुड़ाने के लिए, हम हर एक को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा कि वह हमारे लिए अपने प्राण की आहुति दी। और उनके प्राण दिए जाने से आज हम हर एक प्रकार के श्राप से, हर एक प्रकार के दुष्टता की शक्ति से बचाए गए हैं और उद्धार का जीवन को प्राप्त किए हैं। इसलिए जब हम इस वचन को देखते हैं, हमारे बीच में भी ऐसे परिस्थितियां हमें देखने को मिलती है
कि हम आपसी मतभेद, मनमुटाव और दुख का सहन करते हुए अपने जीवन में बढ़ते हैं। यह दुख भी परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए हो सकता है। यह संदेश पौलुस प्रेरित दूसरी पत्री में कुरिन्थियों के नाम लिखता है कि इस दुख में आपसी मनमुटाव के क्षणों में फिर एक परमेश्वर के साथ रहे और वही आपके जीवन को अगुवाई करेगा। आज हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में भी ऐसी परिस्थितियां देखी जाती है कि हम ईश्वर की महिमा, ईश्वर की आराधना ना करके हो सकता है हम व्यक्तिगत या व्यक्ति विशेष पर ध्यान देते हैं कि हम उनके जीवन को देखें और उनकी महिमा करें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ स्मरण दिलाते हैं कि हम केवल जीवित परमेश्वर जो हमारे उद्धार करता है, हमारे जीवन का सृष्टि करता है, उनकी महिमा करें। जैसे यशायाह की किताब साफ साफ लिखता है, यशायाह 41 उसका 7वें वचन और 21वें वचन, कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को इसलिए सृजा है कि हम उसकी महिमा करें। परमेश्वर ने हमारे जीवन को इसलिए बनाया कि हम उनकी गुणानुवाद करें। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं इस वचन से भटक गए हैं और हम व्यक्ति विशेष पर ध्यान देते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जैसे अपने वचन में कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 28 उसका 20वें वचन में, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका कहने का तात्पर्य कि हमारे जीवन के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमारे हर एक जरूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को वह अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। बशर्ते हैं प्रियो कि हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति बनाए, जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसको मजबूत करें, तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन के साथ अगुवाई करेगा, हमारे जीवन को अगुवाई करेगा कि हम उनके वचन के साथ साथ आगे बढ़ने पाएंगे। इसलिए जब पौलुस प्रेरित आज के वचन को लिखता है तो परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ दिया गया है कि हम उत्पत्ति की किताब में जिसे पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 उसका 27वें वचन में, कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया कि हम उसकी महिमा करें। इसलिए पहला यूहन्ना के पत्री 5 उसका 11वें और 12वें वचन में हमें मिलता है कि परमेश्वर ने हमें आनंद जीवन दिया है और यह जीवन पुत्र के द्वारा से मिला है। जिसके जीवन में यीशु मसीह है, पुत्र है, उनके जीवन में यीशु है, और जिनके जीवन में यीशु नहीं है, मसीह नहीं है, उनका जीवन अधूरा है। इसलिए आज आवश्यकता है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है और हमारी वह अगुवाई करना चाहता है। इस जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह की जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा को पूरा करें कि मैं तुम्हें जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। वह प्रतिज्ञा हमारे साथ जो बांधा है वह हमारे साथ पूरा भी करता है। इसलिए जब हम कोरिन्थ की किताब को पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थ 3 अध्याय उसका 16 और 17वें वचन, वह साफ साफ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और जिस मंदिर को तुम नाश करोगे परमेश्वर भी नाश करेगा। मेरे प्रियो, हमें इस जीवन के द्वारा से परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करते अपने जीवन की तैयारी करना है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वास करता है। और जब हम इस शरीर को, इस आत्मा को नष्ट करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को भी नष्ट करेगा। और कोई भी मसीह व्यक्ति, मैं समझता हूँ, अपने जीवन को नष्ट होते हुए देखना नहीं चाहेंगे। आप हो या हम हो या हमारे परिवार के और भी रिश्तेदार हो, सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन में वह उद्धार हो, वह आशीष हो, कि हम उन आशीषों से परिपूर्ण होकर अपने जीवन में आगे बढ़े। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे जो आत्मा है इसे शुद्ध और पवित्र करें और हम परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हुए आगे बढ़े। इसलिए परमेश्वर का वचन पहला कोरिन्थ उसका 6वें अध्याय उसके 20वें वचन में साफ साफ लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। हम हर एक को यीशु मसीह के अनमोल लहू से खरीदे गए हैं, दाम देकर हमारे जीवन को बचाया है। और जब हम बचाए गए हैं तो हमारा कर्तव्य और हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम परमेश्वर की महिमा, आत्मा और सच्चाई के साथ करें और हम आनंदित रहे, सिद्ध बने। जैसे आज के वचन साफ साफ लिखता है कि अतः हे मेरे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो,
एक ही मन रखो, मेल से रहो। या एक बहुत की वर्सेस है आज के वचन के अनुसार, या कोरिन्थ के किताब के अनुसार है कि यह की वर्सेस है कि इसके द्वारा से हमारा जीवन किस प्रकार से उस विश्वास में बढ़ते जाता है। इसलिए हमें आनंदित रहने की बात यहाँ कहता है। इसलिए और जब हम फिलिपी की किताब को भी पढ़ेंगे, फिलिपी 4 उसका 4 वचन, वहाँ भी साफ साफ लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कहने का मतलब साफ साफ है कि हम प्रभु में जब विश्वास करते हैं, प्रभु पर जब भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं, उम्मीद है कि वह हमारे जीवन को एक नई उमंग और नई जोश देगा, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसके संगति में बढ़ते हुए आनंदित जीवन को प्राप्त करें। इसलिए आज के वचन के अनुसार रोमी की किताब में भी हमें यही आह्वान करता है। रोमी 12 उसका 9 से लेकर 12 पद तक पढ़ेंगे, वहाँ साफ साफ मिलता है कि प्रेम निष्कपट है और प्रेम बुराई से घृणा करता है और भलाई करने का आह्वान करता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर से मेल मिलाप रखेंगे, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखेंगे, तो हम इस वचन को स्मरण करेंगे कि हम हर एक प्रकार के बुराई से घृणा करेंगे और भलाई के काम में तत्पर तैयार रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन भी हमें इस प्रकार से स्मरण दिलाता है। 2 कोरिन्थ 6वें वचन 3 से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे, वहाँ लिखता है कि जो प्रेम में तुम बांधे गए हो और उस प्रेम में अगर नहीं चलते हो, नहीं रहते हो, तो ठोकर खाने का अवसर तुम्हें मिल सकता है। आज हम मसीह विश्वासी भिन्न भिन्न कारण से ठोकर खाते हैं। विश्वास के कारण ठोकर खाते वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम अपने व्यक्तिगत कामों के द्वारा से भी ठोकर खाते हैं। हमारा जो चरित्र है, हमारा जो स्वभाव है, जिस प्रकार से फिलिपी की किताब में लिखता है, फिलिपी 1 उसका पहला अध्याय का 27वें वचन में लिखता है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, चाहे मैं आकर देखूं या नहीं। कहने का मतलब कि हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा खान पान मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। लेकिन हम उस वचन को दरकिनार कर देते, छोड़ देते और हम संसारिक मोह माया में फंस जाते हैं, जिसके कारण हम ठोकर भी खाते हैं। लोग हमें कहते हैं देखिए मसीह भाई लोग, देखिए मसीह बहन लोग ऐसे हैं। ऐसा ना हो कि आपके कार्य के द्वार से, आपके व्यवहार के द्वार से पूरे मसीह समाज को ठोकर का कारण सहना पड़े। इसलिए हम जब मसीह विश्वास में बढ़ते हैं मेरे प्रियो, हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर के जो जीवित वचन है उसको स्मरण करें। इसलिए अब हमारे लिए यह वचन लिखा गया है कि अतः हम उपरोक्त उपायों को पालन करते हुए परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें, हृदय उसके गीत और भजन गाए, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर हमसे यही उम्मीद करता है। यिर्मयाह 4 उसका 24वें वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर हमारे हृदय से उसकी प्रशंसा और महिमा की उम्मीद करता है। जैसे जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, दूसरे वचन, आज के वचन के अनुसार दूसरे भाग को हम इस प्रकार से स्मरण करेंगे कि परमेश्वर सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार की अपेक्षा रखता है। हम हर एक विश्वासी आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें, जिस प्रकार से वचन यहाँ साफ साफ लिखता है कि एक दूसरे के साथ पवित्र चुम्बन कर नमस्कार करो और सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। इसका अर्थ यही होता है कि हम सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, चाहे वे किसी भी समर्थक हो या किसी की भी अनुयायी हो। भाईचारे की प्रीति में हम एक दूसरे से स्नेह रखें और परस्पर आदर करने में और एक दूसरे से बढ़कर हम आगे बढ़े, जिससे रोमी की किताब 12 उसके 10वें वचन हमें स्मरण दिलाता है। इसलिए एक दूसरे से भेंट मुलाकात करें, चाहे वे हमारी बैरी हो, चाहे हमारे चाहने वाले हो। हम सभी से अपने जो प्रेम की सहभागिता है बना के रखें। इसलिए थिस्सलुनी की किताब हमें स्मरण दिलाता है, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका पहला और 6वें वचन, योग्य चाल चलन चलना चाहिए और परमेश्वर को
प्रेषण करना है, जो हमें सिखाया है, जो हमें अपने वचन के साथ पढ़ाता है और जो हमें पढ़ने का आह्वान भी करता है कि हम उसके वचन में बढ़े। ऐसा ना हो कि हम अपने बैरियों से दुश्मन जिसे व्यवहार करें और अपने पड़ोसी से, अपने चाहने वालों से प्रेम करें। ऐसा नहीं है, हम हर एक लोगों से प्रेम करें, यही मसीह प्रेम है। अगर आप अपने चाहने वालों से, अपने इष्ट कुटुंब से प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं कहलाएगा। मैं समझता हूँ कि ये प्रेम नहीं कहलाएगा। हम जिन्हें जानते हैं, जो हमारे पड़ोसी है, हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे तो हम प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अपने बैरी, अपने ना चाहने वालों के लिए, आपके लिए जो षड्यंत्र रची जा रही है, उससे आप प्रेम करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए कि उनका भी जीवन परिवर्तन हो जाए और मसीह के विश्वास में वह आगे बढ़े। इसलिए आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। जैसे मैंने शुरू में कहा, फिलिपी 1:27 वचन में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, चाहे मैं आकर देखूं या नहीं, या अपुल्लोस आकर देखे, या पौलुस आकर देखे, या सिलास आकर देखे, या परमेश्वर आकर देखे, कि आपके अगुए आकर देखें। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आप अपने विश्वास में, अपने जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी में बढ़ते जाइए और आपका जो व्यवहार है, आपका चाल चलन है, पवित्र बनाए। आज हम हर एक कोई जो परमेश्वर के वचन को सुने हैं, त्रिनातीय पर्व का जो वचन हमें कोरिन्थ की किताब से मिला कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किस बात की डर, किस बात की भय है। इसलिए आइए हम विश्वास करें कि यीशु के सजदे और सच लहू जो हमारे जीवन को परिवर्तन करते हैं, यीशु के सजदे और सच लहू जो हमें खाने और पीने के लिए दी जाती है, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखता है कि मेरा देह और मेरा लहू वास्तव में खाने और पीने की वस्तु है, बशर्ते हैं कि कोरिन्थ की किताब के अनुसार जैसे लिखता है कि अनुचित रीति से आप मेरे बियारी में सहभागिता ना हो। कहने का मतलब साफ साफ है कि आप उस आत्मा की तैयारी के साथ यीशु के सजदे और सच लहू को ग्रहण करें, जिससे आपके हर एक पाप क्षमा किया जाए, आपके हर एक अधर्म की बातें हैं वह आपसे दूर किया जाए, और आपके जीवन में जो तकलीफ है, समस्या है, वह भी समाधान किया जाए सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा से। जैसे वचन कहता है भजन संहिता 103 उसका 3 वचन कि उसी के लहू के द्वारा से सारे अधर्म क्षमा की जाती है और उसी के लहू के द्वारा से सारे पाप, सारे रोग चंगा की जाती है। मेरे प्रियो, आज हमें तैयारी का मन लेकर उस सजदे और सच लहू को ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसलिए जब हम त्रिनातीय पर्व को स्मरण करते हैं, मनाते हैं, तो परमेश्वर की स्तुति और महिमा हम एक दूसरे के साथ मिलकर करें और प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए